तो जाकर के मालूम होता है कि माँ बाप क्या है। नसीब वाले होते हैं जिनको माता पिता का सुख मिलता है। इसलिए यार आप कुछ भी करो कोई बात नहीं है, कभी ऐसा शब्द मत निकालना जिससे कि माता पिता के दिल में चोट लगे। बड़े बड़े भाग्य से माता पिता थे तो आज अपन सब यहाँ करके बैठे। आज वही माँ अपने बेटे के माथे पर हाथ रख करके कहती है, जा बेटा तू जा, चला जा यहाँ से और जा करके ऐसी तपस्या करना, ऐसी तपस्या करना कि जिसको ये पिता गोदी में नहीं बिठाए उसको जगत का पिता गोदी में बिठाए। इसलिए ध्यान रखना, माँ की सेवा कर ले रे बंदे, और क्या रखा है सजदे में। तीनों बालक छुपे हुए इसी माँ की ममता में। आप देखना जब माता पिता बूढ़े हो जाए, माता पिता बूढ़े हो जाए, जब कार्य नहीं करे वो उनसे कुछ भी नहीं हो, आप ज्यादा मत करना, सवेरे केवल आप करना, आपके मन मानी करना। पर आप जैसे ही सवेरे उठो, चाहे माता पिता बिस्तर पे हो, बिस्तर पकड़ रखा हो, और आप जब कोई भी कार्य करो, कार्य आपके मर्जी का करना, और केवल आप सवेरे जाकर उनके पास में जाकर थोड़ी देर बैठ जाना। वो पूछे बेटा किस लिए आए हो, तो उन माता पिता से कहना, अरे मैं उस काम के लिए आया हूँ, वो काम करूँ कि नहीं करूँ। अब ज्यादा कुछ मत करना, करना आपकी सब मनमानी, आपकी मर्जी का काम करना। पर अगर माता पिता ऐसी स्थिति में कि उन्होंने बिस्तर पकड़ रखा है, आप केवल उनसे जाकर के केवल आप इतना पूछ करके देखना आप कहना तो सही, मजाक करना, आपको काम दूसरा करना। मान लिया जाए आपको चने बोना है, खेत में चने बोना है, लेकिन आप माता पिता से केवल उनसे पूछ लेना, आप उस खेत में क्या बोए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप चने बो रहे हो, वो माँ बाप कह दे उसमें गेहूं बो देना, आप मत बोना। पर जब कोई भी आपके घर के पास आएगा, बात निकलेगी, वो कहेंगे हमारा बेटे की तो बात ही अलग है साहब, बिना पूछे बिना हमारे पूछे वो कोई कार्य नहीं करे। आप पूछ कर तो देखना उनकी छवि को देखना। कितने और जाओ घना घना एडी जावा जड़ जावानी हुई थी जैने माता पिता ने पूछा रोवा लगी कई व्यवसा और कई दुख है, नहीं दुख कहीं नहीं सर, बड़ा आनंद था। तो फिर आपकी आंख क्यों भर है, नहीं ऐसे ही भर आई, तो फिर क्यों रो रहे हो, वो कैसा हर प्रकार के आपको भोजन नहीं दे रहे, नहीं भोजन की नहीं, हमारे बेटे हमारी बहू अरे दिन में 3 टाइम हमको भोजन करवाते हैं, हमें समय पर स्नान करवाते हैं, तो फिर दुख किस कारण का है। वो कहेंगे दुख और कुछ नहीं है, पर वो हमसे पूछे कि हम क्या करें, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। इसलिए माता पिता को अगर प्रसन्न रखना चाहते हो, अब देखना कभी एक टेक्निकल करके देखना, चाहे वो जो के वो काम मत करना, पर केवल कार्य करने से पहले एकाएक माता पिता से पूछना, माता पिता को घमंड हो जाएगा, हमारा बेटा हमसे पूछे बगैर एक काम नहीं करता है, धन्य। उस समय उन माँ बाप को अहंकार हो जाता है। और दूसरी बात एक और है, ज्यादा अगर भक्ति कर सको नहीं कर सको कोई बात नहीं, आप यहाँ नहीं मत आना, कथा सुनने के लिए भी मत जाना, आप मंदिर के लिए मत जाना, पर कब तक, जब तक माता पिता है आप माता पिता को खुश रखने की कोशिश करना, क्योंकि आपके घर में माता पिता खुश है तो ये संसार, ये परमात्मा भी खुश रहेगा। अन्यथा बाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए
पिता का अगर भक्त बनना है, माता पिता का अगर भक्त बनना है, श्रवण की कथा सुनो। ध्रुव की माता थी सुनीति, वो सुनीति दौड़ती हुई भगवान के मंदिर में चली गई। इधर कान्हा जी के पास चली गई, जो कान्हा जी की छवि थी, कान्हा जी की मूर्ति थी, उस कान्हा जी की मूर्ति के सामने जा कर के माँ कहने लगी, हे कान्हा, हो कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार। माँ ने बेटे को तो भेज दिया, जंगल में भेज दिया, तू जा और जा करके ऐसी तपस्या करना कि वो जगत का पिता प्रकट हो जाए। पर ये माँ ने आशीर्वाद दिया, माँ को भरोसा था अपने ऊपर, अपने लाल के ऊपर। माथे पे हाथ रख करके उसे जंगल में भेज दिया और वो लाला जंगल में गया। इधर वहां से उठ करके माँ जहाँ पूजा का स्थान था, वहां भगवान के सामने आकर के वेद ले कहने लगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, मेरे बेटे को भेजा है मैंने, पर ये सावरा मेरा बेटा भेजा है, मेरा बेटा मैंने तेरे भरोसे भेजा है, ख्याल रखना उसका। ओ कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव तमाजी, तू ही बदलावे। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने जो छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुझसे पाया। मैंने जो छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जिंदगी यूं गुजारने का सहारा ही पाया। कर दो एहसान इतना, कर दो एहसान इतना, होगा उपकार रे। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मेरी नाव तमाजी, तो ही बदलावे। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ये हो ये हो
बड़ा चाहता है कि तेरे हो ना जाए, पास अपने बुला ले, बड़े बड़े लोग दिखाए। खुशी का नहीं है, ओ खुशी का नहीं है, ऐसा संसार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही पटवारे, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय हो। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमाई, तू ही पटवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तू ही मेरी नाव कमाजी, तू ही पतवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। आज माता सुनुती जो थी वो भगवान के सामने बैठ गई। 5 साल का छोटा सा बालक क्या जाने कि गुरु क्या होते हैं, नाम क्या होता है, कुछ नहीं जाने। पर माँ ने बेटे को सत्य के मार्ग पर भेज दिया। और आखिर में ये हाल हुआ कि 5 साल के गुरुजी महाराज ने 5 महीने में उस नारायण को सामने प्रकट कर दिया। ये माँ पूछेगी, माँ से कहना अरे माँ, आप भगवान से जब भी मांगो तो परमात्मा से एक ही मांगना। चाहे सत्संग नहीं मिले कोई बात नहीं, कथा भी नहीं मिले कोई बात नहीं, संत भी नहीं मिले कोई बात नहीं, पर हे भगवान ऐसी कृपा करना जो संत जैसा बेटा हमें दे देना, जो 7 दिन की ये सत्संग। एक विचार कर लो, ये माता पिता है, बहुएं हैं। अगर आपके घर में लाइडिया मना कर दी थी तो उन्हें लिस्ट में पैसा थोड़ी जमा हो। 51 किलो शक्कर ई का आना की मर्जी थी यही। आप पूछी भी लो साहब, आप कतरा दिया भी के मी घरे राय कराना पीना, घरे कई राय करवाई जगह थे, पर नहीं साहब। घर पूछे पिताजी की दे 21 किलो दा गई, बेटो के 21 किलो दी गई है, 51 किलो दो, 51 किलो साहब। तो ये क्या है? यही तो है भगवान से कहना, एक ही चीज मांगना। आप तो कहना हमको सत्संग भी नहीं चाहिए, ना हमको कोई संत चाहिए, संत भी नहीं मिले कोई बात नहीं, सत्संग नहीं मिले कोई बात नहीं, पर हे भगवान तू तो संत जैसा बेटा हमारे घर में दे देना। तो ये सत्संग तो वैसे ही चली। इसलिए ताकत है ना, हमारे भारत के अंदर ताकत है, हमारे भारत के अंदर ताकत है, तो ही तो जाकर 24 अवतार भगवान के हमारे भारत में भी है।
भजन करने वाले अगर कोई आपको गजब मिलेंगे तो हमारे देश में हमें गर्व है कि हम ऐसी भूमि पे, हम जिस मातृभूमि के यहाँ हमने जन्म लिया है, यहाँ परमात्मा के 24 अवतार हुए। चाहे और देश धनाढ्य हो सकते, पैसे वाले हो सकते हैं, पर और देश में ऐसी भक्ति नहीं है, ये आर्गन नहीं है। यदि वहाँ इंदौर कथा करवा गया नहीं और वहाँ की माने वीडियो कॉल में अमेरिका बात करी तो मान के साहब भागवत जी वे मान क्यों वे पर खाली बेटा बेटा भाषा करो तो अशी वासवती कहीं भाई गया। एक बात है, मी वाचा करा मान लिया 3 घंटा तक याद मी वाचा करा ना तो आर्गन वाजे न कहीं नहीं वाजे, बेटा बेटा भाषा करा तो थी मुनो ये तो फिर भी जबरदस्ती मुनो भी पासे वाला को एक ही दब गया ये तो कपड़ा झटके के कदरी में जाऊंगा आरती की टाइम पे जाऊंगा नहीं माता बहना जो होने तो यही तो नहीं ना सही बात भी कथा ही वैसी है तो होनी ही वैसे। अरे विदेशी बात अपने यहाँ तो गाते याद है, सबको भजन गाते याद है, अपन को गाते याद है, अपन को नाचते याद है, अपन को गाते याद है, अपन को नाचते याद है, अपन को मंत्र बोलते याद है, ने कई याद भी नहीं है तो अपन तो रोता याद है। अभी तो रोहिणी भी नहीं है, अरे ज्यादा याद नहीं है, अपन तो रोता याद है। विदेशी में तो रोता ही याद अपने यहाँ तो बात ही अलग मेरे कभी विदेशी यूट्यूब पे बोली देखो कि विदेशी रोते उनको तो रोते भी याद नहीं है। अपने भारत के अंदर अपनी मातृभूमि ऐसा देश है हमारा, तेरी वक्त ये इनकार है कि जिस देश में जिस मातृभूमि में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है, जिनका जन्म स्थान है, जिस मातृभूमि पे राम का जन्म हुआ है, जिस मातृभूमि पे नरसिंह अवतार हुआ है, ऐसी मातृभूमि पे हमारा जन्म है। इसलिए ज्यादा कुछ मत मांगो, आपको अगर मांगना भी है भगवान से मांगना है, यही मांगना हे नाथ और कुछ ही नहीं दे कोई बात नहीं, संत जैसा बेटा दे देना तो भी नाम हो जाएगा। कि तो संत का नाम होता है कि सती का नाम होता है, अन्यथा नाम जब भी बात आए वो कह नहीं था चलो ऐसी जगह कि पैरों के निशान बन जाए, काम कुछ ऐसा कर जाओ के नाम हो जाए। ऐसी जिंदगी जीना है तो ऐसी जीना है कि जाने के बाद याद आना चाहिए कि गांव में तो बीत आएगा। अब मान लीजिए और को नाम याद को नहीं बजती है, जिनको नाम याद है उनको लोग गुरु में बन जाए, एक दो को याद में नाम याद नहीं है। मान लिया जाए कि कारी बुआ बोली 200 साल जीवो, बोली 200 साल जीवो, पर भगवान जन्म नहीं देगा उन्हें सब लाड़िया याद करेगा। कब कथा रहते हैं कारी बुआ अभी तक कथा बढ़िया लागता ये मालूम ही पड़ा तो उनकी गर्मी से पानी को वेड़ो भरी जाए सब पानी पाव खोल कर और कई है यही तो है। मान लिए कोई काम ऐसा करके जाओ, जिंदगी आई है, जिंदगी दी है परमात्मा ने और दोबारा मिलने वाली नहीं है, ये एक बार मिल गई। इसलिए कहा जाता है जिस गाय या जिस भैंस, अपन काश्तकार है, करसाण है, अपन अपने हिसाब से अब जा एक विचार कर लो आप, जिस गाय के या जिस भैंस का आप समय पे दूध नहीं निकालो तो उस भैंस के या गाय के थन बिगड़ जाते हैं। जिस गाय और भैंस का आप नहीं यकीन हो तो आप 2 दिन से मत निकालना दे, वो बोलेगी पर थन बिगड़ जाएगा, फिर वो दूध देने जिस लायक में नहीं रहेगी। मात्र केवल 2 दिन का फासला देख लेना। 2 दिन अगर गाय के या भैंस के अपन ने दूध नहीं निकाला तो उसका थन बिगड़ जाता है, और 2 दिन अगर भजन नहीं किया तो मन बिगड़ जाता है। इसलिए भजन करना, इसलिए तो भजन कोई मामूली चीज नहीं है। अरे मैं मान लिया 2-3 दिन दूध नहीं निकालो और गाय बिगड़ गई, वो पूरी गाय बिगड़ गई तो गाय तो दूसरी ले आओ, पर भजन नहीं कराना, ने जिंदगी बिगड़ी तो दूसरी मले।
केवी तो है गाय बिगड़ गई कोई पूछी ले कसा की गाय के कई गांव वटे मांडा में धरी ना आखी गांव वगाड़ी दी है घणे हे तर एक ही लाड़ी दूध निकाले घरे एक ही लाड़ी दूध निकाले ने वो भी अति खतरनाक है एक विचार कर लो घना कहेगा मैं चल दो हुई कर लूं ये कर लूं अरे तो कई कर लेगा जण के हाथ की दूध दे जण के हाथ की गाय दे दूध दे वणी की दे वणी की विचार कर लेगा वणी गुरु वणी जाने वणी वणी अब ये पार लागे अरे विचार कर लो ऐसे तो जानवर समझदार है जणी ने गाय या भैंस दूध दे मन दे देखा तीसरा ने मोकलो वो जैसे पांडी ना वो दूध निकाला था पांडी के दे लाख की जो पांडी को मैं पढ़िया आएगी इसके साथ आपके यहाँ की दूध नहीं आई तो कई दूध आवे मैं के लाड़ी जो थी वह दूध निकाला वाली वावड़ के पीरे मांडो तो जो वहाँ तो 5 दर को मांडो करी ना आवे तो आखी पेट वगड़ी वाली क्या है ये यही तो है जिस गाय का या जिस भैंस का आप 4 दिन दूध नहीं निकालो उसके थन बिगड़ जाए ऐसे अगर जिस मुंह से भजन नहीं हो जिस मन से भजन नहीं हो तो वह मन बिगड़ जाता है ये मन बिगड़ जाता है इसीलिए न घना की जिंदगी वगड़ी थकी हेमू की जिंदगी वगड़ी न जिंदगी वगड़ी तो जिंदगी दूसरी बार मले वगड़ी तेरी जिंदगी ये मनुष्य जन्म एक बार मिलो दूसरी बार मिलवा वालो नहीं है घना की जिंदगी वगड़ी न वैसा वगड़ी जिंदगी ने गुरु महाराज जी मेरे दर के वो गुरु जी कई हमारी आखी जिंदगी वगड़ी गुरु जी के असली मारी वगाड़ होती है ताकि वगड़ी बात तक ठीक से मारी ध्यान रख जो कटे ताकि तो वगड़ी मारी थी भजन क्यों करना पड़े इसीलिए तो भजन करना पड़े ले चल तू अपनी नगरिया मेरे बाके सांवरिया ले चल तू अपनी नगरिया मेरे बाके सांवरिया
वृंदावन में रास रचायो, शिव जी गोपी बन कर आयो। मुरलिया मेरे सावरिया, बाके सावरिया, बाके सावरिया, बाके सावरिया। जय हो, जय राधे। ले चल अपनी नगरिया, मेरे बाके सावरिया। ले चल तू अपनी नगरिया, मेरे बाके सावलिया। इसलिए भजन क्यों किया जाता है? भजन इसलिए किया जाता है, जब अपन भजन करते हैं इस भजन से वो मन कंट्रोल रहता है। ये बड़ी समस्या है ना, इधर मन और मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। मन अबे हमारे यहाँ बैठा अभी भगवान जाने काले कणा के भी जा काले ठंड शुरू हुई जैसे का पानी पड़वा रही है, अनुमान नहीं लगे इसमें। मन और मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। वो अभी मटको तकावन देखो गंगोज भरी ना आवे, गंगोज भरी ना आवे। जो कोई तो कोई गंगा माता अवाड़ा में री जावा, उनके नारियल बाजार में पल्ला गुआ रे आकी बार नया कपड़ा फेरी ना आवे जो अच्छा कर दो बनाने के भगवान जाता है। કારણ કે માટે भी सब गामों तो बीबी जावा वाले ने वो वरना आगे घुमा तो पासे जा पर आगे नहीं आवे गंगा माता कणी की रिक्शे ही जा बोलो तो कोई तो बड़ी गंगा माता में वाड़ा में नहीं जा न कोई तो था देखिए होगा आपने ने फिर नाच भी नाचेगा ऐसी नृत्य करे या मटको टके ले वो मटको पड़े कोने उसको यो कही है यार वो कमाल उस नाचने वाली का नहीं है, कमाल मटके का नहीं है, कमाल उन्हीं सुंबरी को है। वो भी मटको अच्छा ईमानदारी की देख के बोली जो नाचो वाली वह नाचेगा बोली ये भगवान को जान ये क्या है वो इडली है और सुनी वे कटी ओंदो भी जा ब्याह शादी वो काम है बड़ी समस्या वाली बात है। ब्याह शादी का काम है तो विचार कर लेना ये क्या है, ये मटका माने ये चाहे जहां ओंदा हो जाए और वह चुमरी सत्संग है या कथा है ओंदो नहीं लेवा जाए। मन और मटके का कोई ठिकाना नहीं है, कब उड़क जाए पर मजा ले देंगे। चुमरी में वो ताकत है। छोड़ देना साजी ही है क्या कमा है फिर भी ध्यान इसलिए कहा जाता रहता सभी के संग हूँ करता न किंचित अंगरे जो रंग पक्के में रंगा चढ़ता न दूजा रंग करने के बाद इधर माँ ने आशीर्वाद दिया 5 साल के बारे में 5 महीने में नारायण को प्राप्त कर लिया। क्या वरदान मांगना चाहते हो? बिना मांगे ही
उस नारायण ने कहा 36,000 वर्ष का तुम सुख भोगोगे यहाँ पर, और तुम यहाँ के राजा बनोगे। तुम्हारा भाई मृगया करने खेलने के हेतु जाएगा, मारा जाएगा। 36,000 वर्ष तक हे ध्रुव तुम यहाँ का सुख भोगोगे। अंत समय आज तक जो महात्मा को नहीं मिला वो पद मैं बिना मांगे तुम्हें देता हूँ। आज भी सब ऋषियों का जो तारा है सुबह 4 बजे उदय होता है, उनमें एक तारा चमकता है, ध्रुव का तारा, जो सप्त ऋषि भी तुम्हारी परिक्रमा करेगी। क्या मांगना चाहते हो? उस समय ध्रुव जी ने कहा मेरी लालसा थी, मैं शब्द की चोट का मारा हुआ हूं। इसलिए कहा जाता है चोट बड़ी बुरी होती है साहब, ओके नहीं? लागी लागी सब कहे और लागी नहीं लगान, लागी हरि का नाम की जो होशियारम पा। लागी लागी सब कहे, लागी नहीं लगान, लागी हरि का नाम की होशियारम बार। एक बार तलवार की लग जाए, तलवार का घाव लग जाए, तो वो तलवार का घाव लगने पर वो घाव मल्लम पट्टी लगाओ तो आप भर जाता है, लेकिन शब्द की चोट लगती है वो ताजा का ताजा रहता है। तो घना के घना के कदी कदी कोई खतरनाक वाणी नानो भली लाडी न कई भी ऐसा कटु वाणी कीधी तो पछे भी के हाँ आज मारी आंखा खोल दी थने आंखा, तो अतरा दिन की आंखा मिशन घूमी दिया था यार। ये क्या है? ये अंतर के नहीं के साहब, अंतर के पट खोल रे तो हे सायब मिलेंगे। वो अंदर जो पट है वो अंदर भी नए है, उनको खोलो जिससे ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। इधर भगवान वरदान देकर के चले गए। उन्होंने क्या वरदान मांगना चाहते हो? ये तब बिना मांगे सब वरदान दिया। तभी ध्रुव जी महाराज कहने लगे मैं शब्द की चोट का मारा हुआ हूँ। मेरी माँ ने हाथ पकड़ करके निकाला था, मेरे पिता की गोदी में बैठा हुआ था। हे भगवान प्रसन्न हो तो मुझे अपनी गोदी में बिठाइए। भगवान नारायण बैठे और नारायण ने आकर के अपनी गोदी के अंदर ध्रुव जी महाराज को बिठाया। इधर नारद जी महाराज गए, उत्तानपाद राजा से जाकर के कहा तुम्हारे पुत्र ने नारायण को प्राप्त कर लिया। इधर राजा पालकी में दोनों रानियों को बिठा करके, आपका दोष नहीं है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा राम की होती है सब उस पर अपनी कृपा करते हैं। इधर उत्तानपाद राजा दोनों रानियों के साथ में ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए जाते हैं। वहाँ से ध्रुव जी महाराज आए, इधर जैसे अपने नगर में आए, इधर प्रजापति शिशुपाल की कन्या के साथ ध्रुव जी महाराज का विवाह होता है। कल्प और वत्सर 2 पुत्र हुए। इधर उत्तम ने विवाह नहीं किया, एक दिन मृगया खेलने के लिए गया, इधर यक्षगणों के द्वारा मारा जाता है। जब यक्षों के द्वारा मारा गया तभी ध्रुव जी ने देखा मैं अपने भाई का बदला लूंगा, और जो भाई का बदला लेने के लिए ध्रुव जी